नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटिकल साइंस का मूल कर्तव्य मैं आप लोग को लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी का सार संग्रह। ये मेरा 10वां वीडियो है। इसके पहले एनसीईआरटी सार संग्रह का मैं 9 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें 5 वीडियो आपको मिलेगा हिस्ट्री का, और उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस का डाल रहा हूँ। शाम में मेरा वीडियो जो है कभी पॉलिटिकल साइंस के आता है जो एनसीईआरटी, कभी बिहार के लेवल से और कुछ विशेष जानकारी से। हम प्रत्येक शाम को 5 बजे देते हैं और सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में मेरा वीडियो आती है, वो आता है करेंट अफेयर का। तो आप करेंट अफेयर को देखना चाहते हैं तो सुबह देखें, और शाम का वीडियो मेरा इस तरह से जो सेट आते हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम के समय मैं सेट को भी आप लोग से मरवाऊँगा, उसका भी वीडियो मैं इम्पोर्टेंट लाऊँगा। जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होगा मैं देखेंगे। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं, और यह है जो ली गई है रूस से। तो इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो वह पूर्व सोवियत संघ इसलिए कहते हैं क्योंकि 1991 से पहले इसे पूर्व सोवियत संघ कहलाते थे। वो 91 के बाद इसे जब विघटित किया गया तो कुल 15 देशों में अलग अलग रूस विघटित हो गया है, और वह सभी रूस जो था वह सोवियत संघ के रूप में कहलाता था, जिसे यूएसएसआर के नाम से जानते थे। चलिए, अगले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4 का ए में, और अनुच्छेद तो आपको मालूम होगा 51 का ए। कहते हैं मूल कर्तव्य जो है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का अनुशंसा किया था, सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुई थी, और उस समय मूल कर्तव्य में 10 जो है जोड़े गए। और आपको मालूम होगा संविधान के 42वें संविधान संशोधन, जिसे हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस जो है संशोधन में बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया था, और कई जो है ना कानून को तोड़ मरोड़ कर जो है परिवर्तित करने का भी कार्य हमारे जो 42वें संविधान संशोधन में की गई थी, जिसमें मौलिक अधिकार में भी था, कुछ जोड़ने और तोड़ने का काम किया गया था। तो चलिए, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो अभी भी पढ़े, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में दिए थे, जिनका गठन हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय संविधान में 11वें जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, वह 11वां है मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये क्वेश्चन VVIG कई एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बनता ही है एग्जाम में। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ईस्वी में, जिसके तहत आप कहा गया है कि भारत के सभी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है, सभी अभिभावक को और गार्जियन को यह कर्तव्य है, या माता पिता को कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा दिलवाएं। नेक्स्ट आते हैं, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्यों को 2 वर्गों में रखा गया है। एक तो नैतिक कर्तव्य है और दूसरा नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य का मतलब होती है कि वह अपने परिवार से जुड़े हुए जो भी उनकी वास्तविक रूप से और अपने समाज से जुड़े हुए कर्तव्य को निभाना। नागरिक कर्तव्य में होती है कि जब हम देश के नागरिक हैं तो देश के स्तर पर जितने भी हमारे अधिकार बनता है उसकी सुरक्षा करना, सम्मान करना, चाहे संविधान हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, सार्वजनिक
संस्थान हो या फिर जितने भी सरकारी जो है संस्थान हो, उन सबों को जो है ना सम्मान और सुरक्षा करना यह भी मेरा कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट आते हैं कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को सम्मान कौन से कर्तव्य माना गया जाता है? तो यह नैतिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को जो सम्मान हम मानते हैं वो नैतिक कर्तव्य यानी हमारी खुद की कर्तव्य जो हमारी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारक की जो रक्षा करना है यानी उसकी सुरक्षा प्रदान करना है, वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब है क्या? तो ये राज्य के नीति से सिद्धांत से जुड़ा हुआ ये तत्व जुड़ा हुआ है। अगर इससे जुड़े हुए राज्य के नीति से सिद्धांत तत्व है तो जस्ट मैं इसके पहले वीडियो डाला है, आप इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितने अनुच्छेद हैं। भाग जो है इसमें 4 का वर्णन मिलता है और अनुच्छेद जो है इसमें 36 से जो है 51 का वर्णन मिलता है। और इस सारे जो है महत्वपूर्ण है, आप जो नहीं देखे हैं जा कर के राज्य के नीति सिद्धांत में ये वीडियो देख सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन, कहते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना क्या है जी? क्या है ये क्वेश्चन है? वो प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है या किस अनुच्छेद में है? क्या कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीयों यानी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। ये हमारे अनुच्छेद 51 के क के 5 में अंकित है। 51 के क के 5 में अंकित है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो ये केवल नागरिकों पर ही ना लागू होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मूल कर्तव्य कुल 11 है, हम 11 कर्तव्य को देखेंगे। 11 कर्तव्य नागरिकों के लिए जो महत्वपूर्ण है हम उनको चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1 है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। ये पहला मेरा कर्तव्य है कि हमारे देश के संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, उसकी संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान को हम सम्मान करें। दूसरे कर्तव्य में है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ये हमारा दूसरा कर्तव्य है कि हम जो भी स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किए थे और उसके जो उच्च विचार थे वो हम अपने हृदय में संजोए रखें, उनके सम्मान करें। नेक्स्ट है, तीसरा नंबर पॉइंट है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूनन रखे, यानी उसे वैसे बना कर रखे जो हमारे समाज की, हमारे देश के, हमारे राज्य के हितकर हो, जो संपूर्ण और एकता और अखंडता का कार्यशैली में बंधा हो। चौथे नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, यानी चौथा पॉइंट है कि हमारे देश की रक्षा भी करे और जब वाहन हो यानी जब बाहरी आक्रमण हो, किसी प्रकार जो है युद्ध की परिस्थिति आ जाए तो अगर हमें देश के लिए त्याग करना पड़े तो वहाँ सेवा देने के लिए हम तट पर रहना चाहिए। ये भी मेरा कर्तव्य बनता है। आगे आते हैं, 5वां नंबर जो पॉइंट कहता है वो कहता है भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी जो भी हमारे समाज की प्रथा हो, चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, समुदाय के नाम पर हमारी माताएं, हमारी महिलाएं को अगर सम्मान नहीं मिलता तो उसे आप त्याग करें। ये हमारा कर्तव्य 5वां है। नेक्स्ट आते हैं छठे कर्तव्य। छठे कर्तव्य हमें सिखाती है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी समाज की संस्कृति है, हमारी गौरवशाली परंपरा है, उसको भी समझे, सम्मान करे
और उसको जीवित रखे, यानी परीक्षण करे, समझे। सातवां कर्तव्य हमें बताता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव सम्मिलित है की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी सातवां कर्तव्य जो हमें सिखाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील भी आते हैं, नदी आते हैं, तालाब आते हैं, वन में रहने वाले जीव आते हैं, उनको रक्षा करना, उनका सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट आते हैं, वो है 8वां नंबर। 8वां जो पॉइंट बताता है हमें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी हम वैज्ञानिक दृष्टि से जो भी कार्य हो, मानववाद में हो हितकर हो, ज्ञानार्जन में हितकर हो, सुधार की भावना हो, यह भी मेरा कर्तव्य है कि उस पर हम अपना जो है समग्र रूप से त्याग करें और जो है देश के हित कर लगाएं। 9 नंबर जो बताता है कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना और हिंसा जो है उनसे भी दूर रहना है। 10वां कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षण की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयां को प्राप्त करे। तो ये हमें कर्तव्य जो है 10वां बताता है कि व्यक्तिगत हो, सामूहिक गतिविधियां के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षण बढ़ावा हो, चाहे खेल कूद हो, शिक्षा हो, अन्य क्षेत्रों में है उपलब्धियां हासिल करना जो देश के हितकर हो, उन सबों में हम लोग अपना जो व्यक्तित्व रूप से लगाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है 11वां कर्तव्य जो हाल ही में जोड़ा गया है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता, संरक्षक, जो उसके अभिभावक है, जिस पर आश्रित है, उसे हम लोग संरक्षक कहते हैं, जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत जोड़ी गई है। यानी 2002 के बाद ये हमारा अधिकार मिल गया है, मेरा कर्तव्य मिल गया है कि हम अपने बच्चों को जो हम पर आश्रित है, हम क्यों मैं बड़ा भाई हूँ या हम माता पिता हैं या मैं किसी प्रकार अभिभावक है, मामा है, चाचा हैं, जो भी हैं, और हमारे बच्चे हम पर आश्रित है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि बच्चे को शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर से पूरा करावे। चलिए लास्ट पॉइंट कहता है क्या कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय एमुनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में ऐसा इन्होंने कहा है कि किसी भी भारत में निवास करने वाला व्यक्ति को जो राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है और वो गा सकता है, क्योंकि हमारे ये संविधान में अंकित है कि हमारा राष्ट्रीय गान को सम्मान किया जाए और हम भारत के नागरिक हैं और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि भारत के नागरिक के होने के नाते राष्ट्रीय गान को सम्मान करें। लास्ट पॉइंट है, हम लास्ट पॉइंट देखेंगे। ये लास्ट पॉइंट हमें क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश P.N. भागवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक कहा जाता है P.N. भागवती 1985-86 को, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। तो चलिए इस तरह से मैं जो है न मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य आपने पढ़े इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पहली बार अगर याद नहीं होती है तो आप वीडियो पुनः इसको देखें, जिससे कि आप कंफर्म हो और कई एग्जाम के लिए आप महत्वपूर्ण हो। जय हिंद।